बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे नाचीज़ को चुना कि हम अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए बात कर सकें और खिदमत खल्क कर सकें। तो उसके बाद में आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप हमेशा जिस भी मुद्दे पे बात होगी, पब्लिक इश्यूज़ पे हमेशा आप हमारी मदद करते हो और आप पहुंच जाते हो। तो आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मुद्दा है वो ये है कि जिस तरह से सरकार ने पिछले साल कुछ कम्युनिटियों को कैटेगरी दी, जिसमें बहुत सारी कम्युनिटियां हैं और हमारे इलाके में भी वो कम्युनिटियां हैं जो कि ओबीसी रिलेटेड बहुत सारी कम्युनिटियां, एसटी के अलावा ओबीसी दर्जा दिया गया बहुत सारे कम्युनिटियों को। तो यहाँ मसला ये चीज़ है कि ज़िला रियासी और ये सब डिवीज़न मोहर इलाका गुलाबगढ़ जो है, मुझे अपने यूनियन जो है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन जो है, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट है अब्दुल मजीद साहब और प्रोफेसर कालिदास जी जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझे यहाँ का जिम्मेवारी दिया है, सदर कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ का सदर बनाया है ओबीसी का। तो इस सिलसिले में बड़ी देर से मैं चाहता था कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं और हमारे लोअर कम्युनिटियों तक ये बात पहुंचे कि हमारी बात करने वाले किस इंसान को यूनियन की तरफ से ज़िम्मेदारी है कि वो हमसे जुड़ सकें और हमारे साथ आकर वो जो भी अपनी प्रॉब्लम है ओबीसी के रिलेटेड हमसे वो शेयर करें और हम आगे यूनियन तक और सरकार तक वो बात पहुँचाएँ। उसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। अब ये चीज़ है कि यहाँ जो ओबीसी तबका है, जो लोअर कम्युनिटियाँ हैं, जो इलाके में दबे कुचले लोग हैं, तो यहाँ के सियासतदानों ने हमेशा इन दबी हुई कौमों के साथ इस्तेसाल किया, क्योंकि इनकी बात आज तक आगे नहीं पहुँची। ये यूटी होने के बाद ये चीज़ें हुई है, तो ये यूटी होने के बाद जो इम्प्लीमेंट चीज़ें हुई, तो हम मरकज़ी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे कम्युनिटियों को ये दर्जा दिया और हम इस के मुस्तहिक हुए कि हमारे जो आने वाली नस्ल जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, उनको इसका क्राइटेरिया मिले और वो आगे बढ़ सकें, चाहे तालीमी निज़ाम हो, सोशली हो, एजुकेशनली हो, कुछ भी मतलब जो भी इसमें आता है। तो इसी सिलसिले में आपसे मुखातिब हुआ कि मैं ये अपनी बात अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ के लोग जो हैं, तो अभी सियासी बिगल बज चुका है कि हमारे लोगों को यूज़ एंड थ्रू करते हैं, बांटते हैं, तरह तरह के बयानात देकर अलग आगे कर देते हैं। तो मैं हमारी जो ओबीसी कम्युनिटी है, जो इलाके के अंदर हमारे लोग हैं, बिछड़े लोग हैं, बिछड़े जाति के लोग हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके लिए हम शाना बशाना काम कर रहे हैं, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लोगों की बात को आगे पहुँचाना चाहते हैं। तो आप लोग हमारे साथ मिलजुल कर रहे हैं ताकि आप इस इलेक्शन में मिसयूज़ न हो, बिला वजह आपके वोट का कोई नुकसान, आपके वोट का नुकसान न करें, जिससे हमें 5 साल और पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि ये हम उस कैंडिडेट के साथ हमारी तंजीम कोऑपरेट करेगी जो यहाँ से जाकर और असम्बली में जाकर जो हमारे इश्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो कम्युनिटी के मुतालबे हैं तो उनको आगे रेस करते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो और कुछ कम्युनिटियाँ ऐसी भी है कि जो एसटी के मुस्तहिक हैं, तो उनकी बात भी वो आगे पहुंचाएंगे कि इन लोगों का जो जिस तरह पुंछ रजौरी हमारा साथ वाले मतलब ज़िले हैं, तो हमसे अगर पुंछ और रजौरी को देखा जाएगा तो हमसे एडवांस 50 साल वो लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है यहाँ की नुमाइंदगी नहीं रही कि ज़िला रियासी को छोड़ दिया, क्योंकि हम पीर पंचाल में आते हैं, पीर पंचाल में पुंछ रजौरी और रियासी ही आता है, तो हम पीर पंचाल के हिस्सा होने नाते भी हमें छोड़ दिया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया। तो कुछ कैटेगरियाँ मिली, तो यहाँ इस पर भी इश्यूज़ रहते हैं। तो इसलिए कुछ शिकायतें आ रही मेरे पास जो ये जिन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है ऑनलाइन ओबीसीज़ के लिए, कोई कश्मीरी जहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई हजाम है, कुम्यार है, जहाँ आगे इसमें रेन्यू में कश्मीरीज आया है उनको, तो वो बड़े सारे नौजवान मेरे साथ फ़ोन राब्ते पे जुड़े रहते हैं। तो एक्चुअली तहसीलदार साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई बखूबी। अभी मैं इस बात पर तहसीलदार साहब से ये बात शेयर करूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हमारे यूनियन है पर डे हमारे तहसीलदार जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में, सब जगह से वो इन कम्युनिटियों को इशू कर रहे हैं। मेरे पास सारी सर्टिफिकेटें हैं, मैंने प्रिंट देकर वो सारी चीज़ें निकाली है।
तो मैं वो तहसीलदार साहब से बात करूंगा कि इस मुद्दे पर तहसीलदार साहब जवाब देंगे कि क्या वजह होगी। वो तहसीलदार साहब से बात करके पता चलेगा। इस इलेक्शन में अभी हमारी टीम जो है, ये बहुत सारा वोट है यहाँ पे, कोई ये सैकड़ों में नहीं है। हमारा ओबीसी तबके का वोट जो है हज़ारों में है और हम किसी अच्छे नुमाइंदे को चुनेंगे और ओबीसी तबका किसी अच्छे नुमाइंदे के साथ कोऑपरेट करेगी। पूरे इलाके का वोट जो ओबीसी का है वन साइड जाएगा और किसी अच्छे नुमाइंदे को हमारा वोट जाएगा। इसीलिए मेरा मैसेज है अपनी ओबीसी कम्युनिटीज़ के लोगों से कि आप बिला वजह अलग अलग फैसले नहीं लें, हमसे रब्ता करें। हम मिलजुल कर इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और किसी अच्छे नुमाइंदे को चुनेंगे।